चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद से ही राज्य की राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। मतगणना से ठीक पहले जहां एक ओर एग्जिट पोल के अनुमानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया गया है। चुनाव परिणाम आने से पहले ही यह स्थिति पूरे राज्य में एक तनावपूर्ण और उत्सुकता भरी प्रतीक्षा का माहौल बना रही है। श्री यादव ने इन एग्जिट पोल को मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने की एक सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने यह गंभीर आरोप लगाया कि कुछ एग्जिट पोल प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर दिखाए गए हैं, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का एक तरीका है। इस तरह उन्होंने एग्जिट पोल के माध्यम से बनाए जा रहे दबाव को विपक्षी गठबंधन के खिलाफ एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के सर्वेक्षण मतदान समाप्त होने से पहले ही सामने आ गए थे, जबकि लोग अब भी कतार में थे और वोट डाल रहे थे, जिसे उन्होंने मानसिक दबाव बनाने वाला कदम बताया। उन्होंने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर भी तीखे सवाल खड़े किए। यादव ने कहा कि इन एग्जिट पोल की कार्यप्रणाली पर संदेह है, क्योंकि इनके सैंपल साइज और किस मापदंड पर यह सर्वे किया गया, इस तरह के महत्वपूर्ण विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए। उनके अनुसार किसी भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन इन एग्जिट पोलों में पारदर्शिता का अभाव है, जो उनकी विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाता है। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करते हुए इन सर्वे को सरकार के पक्ष में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाला बताया है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। एग्जिट पोल के अनुमानों को नकारते हुए तेजस्वी यादव ने जनता से मिले फीडबैक पर अपना पूर्ण भरोसा जताया। उन्होंने बताया कि चुनाव समाप्त होने के बाद महागठबंधन को जनता से बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और उनका मानना है कि यह प्रतिक्रिया वर्ष 1995 के विधानसभा चुनावों से भी काफी बेहतर है। ये फीडबैक उनके दावे का आधार है कि बिहार की जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए मतदान किया है और महागठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है। Struggling to find top talent? Unlock a world of skilled Indian professionals, engineers, designers, innovators, ready to work remotely on your clock. Save costs, bridge time zones, and grow faster with IITR. Visit hireindians.com now. वही बिहार में आखिरी चरण का मतदान 11 नवंबर को समाप्त होने के बाद अब सभी की निगाहें शुक्रवार को आने वाले चुनावी नतीजे पर टिकी हैं। इसी बीच विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियां एग्जिट पोल जारी कर रही हैं, जिनमें से अधिकतर पोल्स में बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। यह अनुमान महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमों में उम्मीद और निराशा का माहौल बना रहा है। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा दोहराया कि सरकार बदलने जा रही है और उनका गठबंधन इस बार सत्ता में आएगा। उन्होंने कहा 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनेगी और 18 को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, जिस हिसाब से मतदान हुआ। ये बयान एग्जिट पोल के विपरीत महागठबंधन की जीत के प्रति उनके अटूट विश्वास को दर्शा रहा है और एक वैकल्पिक राजनीतिक कथा को स्थापित करता है। यह जनता का समर्थन एग्जिट पोल के अनुमानों से अधिक मायने रखता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने मतगणना प्रक्रिया को लेकर आशंका भी व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी दी कि भारतीय जनता पार्टी ने नेता मतगणना प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश की है।
या मिलिट्री झांकी जैसा माहौल बनाकर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों में डर फैला दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन प्रयासों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा और दृढ़ता से कहा कि वे ऐसा नहीं होने देंगे। उन्हें लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे न हटने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी तरह के फरेब या भ्रम में नहीं है, ये जानते हुए कि एग्जिट पोल अक्सर सही साबित नहीं होते हैं। उन्हें जनता से अनुरोध किया कि वे धैर्य रखें और अंतिम परिणाम आने तक इंतजार करें। उन्होंने कहा, मैं झूठी उम्मीदों में नहीं हूँ और न ही भूल भुलैया में हूँ। उनका यह बयान विपक्षी गठबंधन द्वारा एग्जिट पोल के नतीजों को मानव मंचन दबाव का हिस्सा बताने की राजनीतिक रणनीति को दर्शा रहे हैं। वहीं एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार एनडीए को 43% वोट शेयर और महागठबंधन को 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। यह मात्र 2% का अंतर दोनों गठबंधनों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा को भी दर्शाता है। अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 12% वोट जाने का अनुमान है, जिसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 4% वोट मिल सकते हैं। और क्षेत्रीय आधार पर सीटों के अनुमान बताते हैं कि चंपारण क्षेत्र में एनडीए को 12 सीटें और महागठबंधन को 9 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें एनडीए को 44% और महागठबंधन को करीब 41% वोट शेयर भी मिल सकता है। वहीं सीमांचल क्षेत्र की बात करें तो वहां पर 24 सीटों पर महागठबंधन बाजी मार सकता है, जहां उसे 15 सीटें और एनडीए को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जनसुराज को भी यहां 1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। कोसी क्षेत्र की 31 सीटों पर एनडीए और 16 और महागठबंधन को 15 सीटें मिलने की संभावना के साथ मुकाबला बेहद कड़ा रहने का भी अनुमान है। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, ये दर्शाते हुए कि मतगणना के दौरान किसी भी अपरिस्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उनकी चेतावनी और दावे विपक्षी गठबंधन की ओर से मतगणना के दिन की तैयारियों को दर्शाते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार की बाधा का दृढ़ता से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का संकेत दिया। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एग्जिट पोल के नतीजों के खिलाफ महागठबंधन के मनोबल को बनाए रखने और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने का एक राजनीतिक प्रयास था। उन्होंने एग्जिट पोल के अनुमानों को नकारते हुए अपनी जीत का दावा किया और बिहार की जनता के बदलाव के प्रति उत्साह पर भरोसा जताया। उनका यह कदम एक स्पष्ट संदेश था कि अंतिम परिणाम आने तक विपक्षी गठबंधन हार नहीं मानेगा और हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस प्रकार तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को बीजेपी का प्रोपोगेंडा बताते हुए जनता के समर्थन, रिकॉर्ड मतदान और बदलाव की लहर को अपनी जीत का आधार बताया है। उन्होंने यह विश्वास दोहराया कि 14 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे और 18 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार शपथ लेगी, जो राज्य को गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाकर विकास के नए युग में ले जाएगी। उनका दावा है कि बिहार की जनता ने एनडीए सरकार के खिलाफ स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया है। अब सभी की निगाहें अब बिहार चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि 14 नवंबर को साबित हो जाएगा कि आखिर बिहार की सत्ता किस गठबंधन के हाथों में जाती है।